हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी की प्रक्रिया बेहद शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर जो कि कला और संस्कृति से हैं। किससे? कला, भारत की कला और संस्कृति से हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ठीक है, तोतिए हिंद या हिंदुस्तान का तोता। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो इसका सही आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो जो है तोतिए हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहा जाता था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ बताइएगा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ? ठीक है, कौन से स्थान पर हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा एटा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? एटा में। ठीक है, कहाँ हुआ था? एटा में। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बताइए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? इसका सही आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया के जो थे ये शिष्य थे। किसके? निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? बताइएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम बताएं क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम बताएं क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन। क्या नाम था? मोहम्मद हसन नाम था। अगला क्वेश्चन बताइएगा फटाफट। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? बताइए, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? बताइए, किसके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कौन? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, महान हिंदू विधि निर्माता थे। बताइए कौन थे? महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? विधि निर्माता कौन थे? महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनु। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसको माना जाता है? बताइए, सूफी संप्रदाय। देखिए ये है शब्द, इसको देखिएगा, सूफी संप्रदाय। ठीक है, इसका संस्थापक किसको माना जाता है? बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती को। किसको? मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? बताइएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 570 ईस्वी में हुआ था। या आपको जो है अगर आ जाए 571 तब भी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? बताइए, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में। ठीक है, कब हुआ था? 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चैतन्य महाप्रभु, इनका पूरा नाम है चैतन्य महाप्रभु, ने शिक्षा दी थी। ये किस चीज़ की शिक्षा देते थे? चैतन्य महाप्रभु जो देते थे ये देते थे भक्ति की शिक्षा देते थे। किसकी? भक्ति की। किसकी शिक्षा देते थे? भक्ति की देते थे। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1486 में। चंद्र ग्रहण के दिन जो है इनका जन्म हुआ था, नीम के पेड़ के नीचे। और ये बंगाली हिंदू थे। कौन थे? बंगाली हिंदू। बंगाल में इनका जन्म हुआ था तो इसलिए बंगाली हिंदू कहलाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्यागराज कौन थे? बताइए, त्यागराज कौन थे? सॉरी, अगला ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बताइए, गुरु नानक का जो शिष्य था लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अंगद नाम से प्रसिद्ध हुए थे ये। किस नाम से? अंगद। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, त्यागराज कौन थे? बताइएगा, त्यागराज कौन थे? इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। कौन थे? संगीतज्ञ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, सितार के जादूगर किसको कहते हैं? बताइएगा, सितार के जादूगर कौन थे? बताइएगा, रहीम सेन। सितार के जादूगर रहीम सेन। ठीक है, कौन थे? रहीम सेन थे सितार के जादूगर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। ठीक है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तानसेन का मूल नाम क्या था? बताइएगा, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बताइएगा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? बताइएगा,
स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कन्फ्यूशियस का तो कुंग-फू नाम था इनका। क्या नाम था? कुंग-फू। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था बताइएगा? उर्दू के जो शायर थे मशहूर मिर्जा गालिब, इनका वास्तविक नाम क्या था बताइएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? असदुल्ला खां। क्या नाम था? असदुल्ला खां। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? बताइए किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, ये इनका कथन था, इन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, दुख में सब सुमरन करें, सुख में करे ना कोई, ये पंक्ति किसने कही थी बताइएगा? ये पंक्ति किसने कही थी बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास की पंक्तियां हैं ये। ठीक है, दुख में सब सुमरन करें, सुख में करे ना कोई, मतलब दुख में तो जो है ये सब ऊपर वाले को याद करते हैं, मगर सुख में कोई याद नहीं करता है। ठीक है, कर्म कर्मण क्या है? कर्म वाधियास्ते माँ फलेशु कदाचना, किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है बताइएगा? ये श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता की है। किसने कहा था राम और रहीम एक ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? राम और रहीम एक ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, किसने कहा था बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? किसने कहा था? कबीरदास ने कहा था। किसने कहा था? कबीरदास ने। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था बताइएगा? वेदों की ओर लौटो या शरण, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने? वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन ऐसे है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। घुमा के दिया है ये, शरण लो। संत कबीर किसके शिष्य थे बताइए? संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। ठीक है, रामानंद के थे। अगला क्वेश्चन, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे बताइएगा? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे बताइएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तानसेन के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? रामानुज। ठीक है, तानसेन के गुरु थे रामानुज, सॉरी हरिदास। कौन थे? हरिदास। ठीक है, कौन थे? हरिदास थे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है बताइए? गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली कौन सी है? पटना साहिब। ठीक है, पटना साहिब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा? तो मक्का में जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कौन सी है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली बताइएगा? इसका आंसर आ जाएगा लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी हो जाएगा। कुशीनगर में निर्माण की प्राप्ति हुई थी, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा कलांदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है? ये नहीं है पावापुरी। बाकी सारे स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। देखिएगा, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर में इनका जो है मृत्यु हुई थी इनकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहेम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेथलहेम में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बेथलहेम। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है बताइएगा? मगहर नामक स्थान बताइए? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कबीरदास। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर के स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण मैंने बताया आपको कहाँ हुआ था, बताइएगा। कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नाडिया में हुआ था। ठीक है, नाडिया में। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महानिष्क्रमण के, इनका गृह त्याग। ठीक है, क्या करा था? गृह त्याग को कहा गया महाभिनिष्क्रमण कर्मण। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, बताइए कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा नांदेड़ में। ठीक है, इनकी समाधि कहाँ पर है? नांदेड़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पावापुरी में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? पावापुरी में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी थे? कहाँ के मूल निवासी थे ये बताना। मिर्जा गालिब या आगरा के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? बताइए। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में जो भक्ति आंदोलन चल रहा था उसके प्रवर्तक कौन थे? बताइएगा, बताइए कौन थे बंगाल में भक्ति आंदोलन के? मैंने ये आपको बताया था, चैतन्य जो थे बंगाल में बंगाली हिंदू कहलाए और ये वहीं पर जो है भक्ति आंदोलन को इन्होंने जो है विशेष ध्यान दिया था इन्हें। ठीक है, मैंने इनके बारे में भी आपको बताया था पहली स्लाइड में। ठीक है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताइएगा। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शिकागो में। इससे आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसको कहा जाता है? बताइएगा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? आंदोलन का, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर हो जाएगा। मलराज सतीशपाल के महल में मृत्यु हुई थी, बताइए किसकी हुई थी? मलराज सतीशपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी की। ठीक है, महावीर स्वामी जी की जो है मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, संगीत एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? 49 का सही आंसर बताएं। 49 का सही आंसर हो जाएगा अकबर ने कहा था। ठीक है, इनको जो है उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? महाराजा खेतड़ी। ठीक है, इन्होंने जो है इनको उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहली हिंदी का प्रयोग किया था? बताइए, सबसे पहले अपना जो प्रचार किया था उन्होंने उसमें जो है हिंदी का प्रयोग किया था। बताइए किसने करा था? हिंदी का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? बताइए अपने प्रचार में। रामानंद। किसने? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर करें। संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म किस घराने में हुआ था? बताइए, महावीर स्वामी का जन्म किस घराने में हुआ था? सही आंसर बताएं। महावीर स्वामी का जन्म किस घराने में हुआ था? क्षत्रिय घराने में हुआ था। ठीक है, क्षत्रिय। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताइए, कौन से वंश के थे?
वो बुद्ध जो थे वो कौन से वंश के? शाक्य वंश के थे। ठीक है, किसके? शाक्य के। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था, बताइए। ज्ञान प्राप्ति जो उसके पहले जो नाम था वो क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पहले जो था नाम जो था क्या था? वर्धमान था। ठीक है, बचपन का नाम ही वर्धमान था। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र के थे? बताइए, महाराष्ट्र के कौन से संत थे? इसका सही आंसर बताएं। महाराष्ट्र के कौन से संत थे? तुकाराम थे महाराष्ट्र के। ठीक है, तुकाराम महाराष्ट्र के थे। तुकाराम महाराष्ट्र के थे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत को क्या जो अलवार थे उन्हें संत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संत। निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो निम्न में से किसका? नामदेव महाराष्ट्र, ठीक है। नरसिंहदेव मेहता गुजरात, चैतन्य बंगाल, बिल्कुल ठीक है। वल्लभाचार्य ये गलत है। वल्लभाचार्य ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो होना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए आपका छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़ के राज्य रायपुर में। ठीक है, इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म है ये चैतन्य का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। ठीक है, नामदेव का महाराष्ट्र में, नरसिंह मेहता का जो है गुजरात में जन्म है। ठीक है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? बताइए, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में तो गुरु गोविंद सिंह का जो है इनका जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। बीपीएससी के 2014 के एग्जाम में आया था ये, बीपीएससी के 2014 में। ठीक है, ये क्वेश्चन सब आया हुए हैं। निम्नलिखित में किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया था? बताइए, किसने जो है स्थायी गुरु का दर्जा दिया था? किसने? बताइएगा, सही आंसर करें। इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। किसने? गुरु गोविंद सिंह। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? बताइए, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के। ठीक है, किसके? जहांगीर के। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? बताइए, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? बताइए, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? इसका सही आंसर बताएं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग जो मियाँ की मल्हार है। ठीक है, राग है ये एक। ठीक है, जो मियाँ की मल्हार। ठीक है, ये जो है किसने रचिता, किसने लिखा है? बताइएगा, किसका रचिता है ये? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तानसेन। ठीक है, तानसेन की। महावीर की माता कौन थी? बताइए, महावीर की माता थी त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला, जो कि चेटक की बहन थी। ठीक है, चेटक की बहन थी त्रिशला। ठीक है, चेटक की बहन थी त्रिशला। अमीर खुसरो एक थे। बताइए, कौन थे? अमीर खुसरो क्या थे? कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे। सब उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। बताइए, प्रार्थना समाज के जो थे संस्थापक कौन थे? वो थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? बताइए, तो ये ब्राह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने ब्राह्म समाज की स्थापना की थी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बताइएगा, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। ठीक है, इनके दामाद भी थे ये। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? लास्ट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।